हेलो दोस्तों, नमस्कार। बातें जरा हटके कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो एपिसोड में मैं आप सभी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो दलित शब्दों का प्रयोग होता है उस शब्दों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे इस शब्द की इतिहास क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर यहाँ पर देख रहे होंगे कि SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत दलित शब्दों के प्रयोग के इतिहास क्या है, यानी कि दलित शब्द के जो प्रयोग होते हैं उसके इतिहास क्या है, इस पर हम बात करेंगे और इसका इतिहास क्या रहा है, जिस पर क्या है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 341 क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दी गई है, तो इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दलित शब्द क्या है, दलित शब्द का प्रयोग कहाँ से हो रहा है और इससे दलित शब्द के प्रयोग कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसके विभिन्न बातों पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय समाज में क्या होता है, दलित जो शब्द का प्रयोग अभी हो रहा है वर्तमान में जो आप देख रहे हैं उस समाज में क्या है, भारतीय समाज में जो अनुसूचित जाति के लोग थे या जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनको क्या करते हैं, भारतीय समाज में लोगों ने उनको क्या किया, छुआछूत या अनटचेबल की बातों से क्या करते, उनको संबोधित करते थे। छुआछूत यानी कि अछूत है। अछूत के जो दलित वर्ग थे उनको क्या भारतीय समाज में क्या अछूत वर्ग से नाम से उसको पहचाना जाने लगा था, यानी पुकारा जा रहा था। मतलब यानी कि जो आप जानेंगे, मतलब हम ये आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो हम वर्ग व्यवस्था पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं, जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र हैं उसी में जो क्षूद्र जो आ जाते थे उसी को क्या अनुसूचित जाति या जो ट्राइब वर्ग होते थे उनको कहा जाता था। तो भारतीय समाज में क्या होता है, जो सोशल यानी कि इंडियन जो सोशल थे उन सोशल में क्या होता है, यानी कि जो दलित वर्ग थे, जो दलित क्लास थे उनको क्या कहा जाते थे, अनटचेबल से पुकारा जा रहा था। उसके बाद जो भारत के संदर्भ में यानी कि जो उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो भी ग्रंथ है, जो भी स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में क्या करते हैं, उस ग्रंथ के माध्यम से जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग को उस दलित वर्ग को किस नाम से पुकारा था, शूद्र या चंडाल के नाम से पुकारा जा रहा था। यानी कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, यानी कि जो भी ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में यानी भारतीय ग्रंथ यानी हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उस हिंदू धर्म के ग्रंथ में जो दलित शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो शूद्र या चंडाल शब्द की प्रयोग किया गया है। तो हम दलित शब्द के इतिहास के प्रयोग के बारे में पहचान ले तो 2 जानिए कि भारतीय समाज यानी कि भारत के जो समाज है, जो भारत में जो समाज है उस समाज ने दलितों को किस नाम से किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार की जा रही थी। इसमें यह भी जानेंगे जो दलित हैं वो क्या शोषित वर्ग थे, उपेक्षित वर्ग थे, उनको दबाया गया था, उनको कोई अधिकार नहीं था। इसके अनुसार से क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। आज वर्तमान में क्या है कि इनको अधिकार दी गई संविधान के कानून के माध्यम से। जैसे अब छुआछूत की हम बात किए तो अनटचेबल से बोला था जी। आज क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत क्या है, छुआछूत अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, बैन कर दी गई है। तब ये बात हो गई। जो ग्रंथ है हिंदू ग्रंथ, उस ग्रंथ में आप जो आप पढ़ेंगे, जैसे आप जो भी वेद पढ़ेंगे या जो भी ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में इस दलित वर्ग को क्या किया गया, चंडाल कहा गया है या शूद्र कही गई है। आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने के लिए हम ये बताएंगे, देखिए आपको मालूम है भारत क्या है 200 वर्षों तक किसके गुलाम रहा है, तो भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज के गुलाम रहा है। अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश जब भारत आए, ब्रिटिश जब भारत आए तो ब्रिटिश ने इस दलित शब्दों के दलित जो वर्ग थे उनको क्या कहा, तो उनके लिए क्या किया, दबे कुछ वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लास से क्या किया, कॉल किया, उनको संबोधित किया कि ये जो दलित वर्ग है ये डिप्रेस्ड क्लास है, इनको बहुत दिन से दबाया गया है, इनको शोषित किया गया है, इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है, या इनसे छुआछूत की जो व्यवस्था, तो उससे अंग्रेज ने इसको क्या कहा, डिप्रेस्ड क्लास का, डिप्रेस्ड क्लास।
क्लास यानी कि जो ऊंचे नीचे तबके के वर्ग, इनको नीचे तबके वर्ग के रूप में क्या किया, इनको संबोधित किया, यानी को बोला दलित वर्ग के, दलित के लिए। इसी के साथ क्या है कि हमने 3 बात आपको जान ली कि जो भारतीय समाज, भारत के जो समाज है, उस समाज ने दलित को क्या कहा, जो भारत के जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ के हिसाब से दलितों के लिए क्या प्रयोग किया गया, इसके ऊपर हम बात चर्चा के लिए। जो अंग्रेज जो भारत आए, भारत में जो अपना शासन स्थापित किए, और जो इनको दलित के बारे में पता चला तो इन्होंने दलित के ऊपर कौन से दलित को बोला तो डिप्रेस्ड क्लास बोले, दबे कुचले वर्ग के रूप में इनको संबोधित किया गया। आगे हम जो बात करेंगे तो हिंदू ग्रंथ देख ले। उसके बाद क्या है कि देखिए, अब हम गांधी जी के ऊपर बात करें। गांधी जी ने आपको मालूम है हरिजन शब्द के बारे में हम जानते हैं। हरिजन शब्द के ऊपर हम बारे में बात करते हैं। हरिजन शब्द जो होता है, ये दलित शब्द के, दलितों के लिए ही प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी को जब पता चले कि जो दलित हैं, जो अनुसूचित जो दलित वर्ग हैं, जो जिनको छुआछूत वर्ग है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनसे क्या भेदभाव हो रहा है, उनसे डिक्रिमिनेशन हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, उनको समाज में अधिकार नहीं दे, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको हरासमेंट की जाती है। तो गांधी जी को जब ये पता चले तो गांधी जी अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इस बात को जब जानकारी चला तो उन्होंने कहा ये दलित वर्ग को क्या उन्होंने हरिजन कहा जाना है। मतलब जो हर है यानी कि मतलब जो शिव भगवान यानी विष्णु भगवान है, यानी कि जो भगवान है, भगवान के संतान क्या है, ये दलित वर्ग है। इसलिए हम इसको दलित नहीं कहेंगे, इसको हम छुआछूत नहीं कहेंगे, इसको हम हरिजन कहेंगे, क्योंकि ये भगवान की संतान है। तो इस प्रकार से ये बात आती है। लेकिन देखिए इसमें विवाद भी है इस बात पर, यानी कि दक्षिण भारत में हम जो जाएंगे, दक्षिण भारत में जो मंदिर है, बहुत सारा जो मंदिर है, आज भी वहां पर ये प्रथा चले। दक्षिण भारत में जो भी दासी रहती है, दक्षिण भारत के मंदिर में जो पंडित रहते हैं, वहाँ जो साधु संत रहते, उसके जब उनके सेवा करने की जो दासी रहती था, उस दासी से जो संतान पैदा हो जाता था, तो उस संतान को कोई अपनाता नहीं था। तो जो अपनाने के क्रम में नहीं हो रहा था, उसी संतान को क्या कहा जाने लगा, हरिजन कहने। मतलब ये जो संतान पैदा हुआ दासी द्वारा, ये संतान क्या है, भगवान का दिया हुआ एक फल है, वरदान है, तो ये भगवान का, इसे हरिजन कहा जा रहा था। तो इस प्रकार से क्या है कि जो दलित वर्ग हैं, दलित वर्ग क्या है, हरिजन शब्द के खिलाफ है। कि हरिजन शब्द का मतलब क्या है कि जो दलित वर्ग है, जो इनको इस प्रकार जो जन्म हुआ वो क्या हरिजन है। तो मतलब अब जो दलित वर्ग है उनको हरिजन कहने पर क्या है, उनको बैन कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो यानी कि सुप्रीम हम आगे आएंगे 341 को। लेकिन ये जो हरिजन शब्द का प्रयोग आप समझिए, मतलब ये कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर है, मंदिर में जो साधु संत के जो सेवा में, यानी कि जो दासी मंदिर में जो रहती थी, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो राजा होता था, राजा का अगर यहाँ पुत्री हो गई, ठीक है ना, तो वो पुत्री को अपना विवाह न करके, या कोई होता है तो वो राजा क्या करता, तो मंदिर में उनको मंदिर में सेवा करने के लिए सेवा भाव के भेज दी जाती थी। या कहने का मतलब है कि किसी पति पत्नी, किसी दंपति को पुत्र या पुत्र पुत्री के प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और जब पुत्र पुत्री की प्राप्त नहीं होता तो मंदिर में आके माथा टेकता था। तो माथा अगर टेक रहा तो उनको संतान पैदा होगी, तब पुत्र की जगह पुत्री हो गई, तो पुत्री को क्या करता था, वही मंदिर में आकर छोड़ देते थे। और वो मंदिर में रह रहा था, मंदिर में वहीं पर उनको बच्चा हो गया, उनको विवाह हो गया, और वहीं पर दासी के रूप में काम कर रहा था, उनसे जो संतान पैदा हो जा रहा था, उनको क्या कहा था, हरिजन कहा जा रहा था। तो इस प्रकार से ये हरिजन शब्द आती है, और इसी फॉर्म को गांधी जी लेकर क्या करते हैं, आप जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को हरिजन कहने के लिए कहते हैं। इसके साथ ये भी और गांधी जी कहते हैं कि यदि आप दलित हैं, यदि आप छुआछूत से आप आते हैं, अगर आपके टाइटल से अगर कोई आपको नीचे समझता है, तो आपको जाति को जान जाता है, तो आप क्या करें, आपके जो टाइटल है, उस टाइटल में क्या करें, परिवर्तन कर ले। मतलब आप जो भी टाइटल है, जैसे आप जो भी टाइटल लगाते हैं, तो चौधरी हो, सिंघानिया हो, जो गुप्ता हो, इस प्रकार जो टाइटल जो लगाते हैं, राय हो, इस प्रकार जो टाइटल हो, टाइटल में क्या करें, आप परिवर्तन कर ले। जिससे क्या होगा, आप टाइटल में अगर अपने नाम में परिवर्तन कर लेंगे तो क्या होगा, आपके जाति को नहीं पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, गांधी जी की इस बात को खिलाफ भी होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, जो इतिहास देख रहे हैं कि दलित शब्दों का प्रयोग कब कब किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो गांधी जी के देख लिए, क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या देखें कि जो भारतीय समाज, उसमें क्या ब्रिटिश क्या कहा,
इसके साथ जो हिंदू ग्रंथ है उस ग्रंथ के हिसाब से क्या कहा। तो इसके साथ ही बहुत सारा उपेक्षित वर्गों के ऊपर बात करते हैं। आगे हम जो बात करते हैं, देखिए ये दलित शब्द जो है, दलित शब्द के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दलित शब्द अभी वर्तमान में प्रयोग हो रहा है, वर्तमान में क्या है, दलित शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो दलित शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, तो ये दलित समुदाय के जो यानी कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो छुआछूत के वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्वयं को क्या कहा, स्वयं उन्होंने अपने आप को क्या कहा, दलित कहलाने के लिए बेटर समझा। वो क्या है, बेटर क्या समझे कि वो खुद क्या बोले, जैसे अब हम जैसे ब्राह्मण 4 वर्ण है, हिंदू धर्म के अनुसार आप जो पाएंगे तो उसमें 4 कास्ट वर्ग को बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण वो ब्राह्मण खुद को कहते हैं, जो क्षत्रिय और राजपूत खुद को कहते हैं, जो वैश्य हैं वो खुद को वैश्य कहते हैं, ठीक है ना, साहूकार कहते हैं। इसी प्रकार शूद्र जो आ जाते थे, जो चंडाल वर्ग, उन्होंने क्या किया, अब खुद को स्वयं को सेल्फ क्या किया, स्वयं उन्होंने अपने आप को दलित कहलाना बेटर समझा और दलित का प्रयोग उन्होंने स्वयं को दलित कहने लगा। तो दलित शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, वो जो इस समुदाय अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोगों ने, उन्होंने स्वयं को क्या कहा, दलित शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए इनके उत्पत्ति, दलित शब्द के जो ओरिजिन है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति के ऊपर हम बात करते हैं। तो बिजली चली गई थी, मोटर लगा हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए जो दलित शब्द का जो प्रयोग हुआ है, दलित शब्द का प्रयोग दलित जाति के यानी कि जो लोग थे, उन्होंने स्वयं को क्या किया, दलित शब्दों का प्रयोग किए। तो आगे हम जो बात करेंगे, स्वयं अपने आप को ये बेटर समझा, स्वयं अपने आप को दलित कहना में गौरवान्वित गौरवी महसूस हुआ, क्योंकि समाज में इस प्रकार से विभाजित है, डिवाइड है, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर जो व्यवस्था है, उस प्रकार से क्या है, दलित व्यवस्था को दलित अपने आप को कहने लगा। तो हम क्या इसका विस्तृत रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। तो देख लिए दलित शब्दों का हम क्या इतिहास जाने कि दलित शब्द का प्रयोग क्या है, जो छुआछूत के वर्ग थे, जो समाज में हाशिए पर थे, जो समाज में उनको समाज में यानी कि भागीदारी के लिए प्रतिबंधित था, समाज में उनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, उनको कोई अधिकार नहीं था, कोई उनको मौलिक अधिकार, कोई उनसे पूछपाछ नहीं था, उनको यानी कि एक समाज में एक हाशिए अलग रखा जाता था। बस उनको क्या बंधुआ मजदूर या उनको शोषण अत्याचार उन पर हो रहा था। उनकी बहुत सारा जो बात थी, दलितों ने क्या किया, अब जब दलितों में इस बातों पर संज्ञान आया, ज्ञान आया, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ा और आगे चल के इनका क्या हो, फॉर्म इनका स्वरूप दलितों का अनुसूचित यानी ट्राइब से जो जनजाति थे, जनजाति का उनका स्वरूप धीरे धीरे किस प्रकार से बदला, उस बदलने के क्रम में इस बात पर चर्चा हो रहा है। तो आगे हम बात करते हैं। तो स्वयं दलित समाज ने, देखिए दलित के शब्द की हम क्या उत्पत्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के शब्द के ऊपर हम बात करते हैं। तो उत्पत्ति के क्रम में क्या होता है, देखिए यूएस जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए में क्या होता है, एक राजनीतिक पार्टी का गठन होता है, जो क्या होता है, ब्लैक वर्ग का क्या होता है, पार्टी होती है, ब्लैक वर्ग का पार्टी होता है। मालूम है क्या, छुआ वहां पर भी क्या है, गोरे और काले का कितना बड़ा विद्रोह हुआ था 1865 के जो आंदोलन आप जानेंगे, तो उसी प्रकार से है। तो क्या है, यूएस में क्या होता है, ब्लैक पैंथर नाम की एक पार्टी गठन होती है। ब्लैक पैंथर यानी कि पार्टी नाम की क्या होती है, ब्लैक लोगों द्वारा क्या होता है, उस पार्टी का गठन की जाती है। और उस पार्टी से क्या होता है, वहां पर क्या होता है, क्या अधिकार की लड़ाई होती है कि सभी को क्या है, नेचुरल भगवान मानव प्रकृति में सभी अगर समान रूप से जन्म हुआ है सभी का, तो रंग के अनुसार क्या है, उनको अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। ये क्या है, यूएसए में इस प्रकार ब्लैक पैंथर नाम की जो पार्टी थी, वो अपनी राजनीतिक रूप से उनको लड़ाई अपना स्टार्ट कर दिए गए। उसी के स्वरूप में क्या होता है, डीएस डहल 1972 में, यहाँ पर हम मिटा देते, 1972 में क्या होता है, भारत में दलित पैंथर नाम के क्या होते हैं, नामदेव यानी कि नामदेव दसल, यानी 1972 में नामदेव दसल नामक व्यक्ति क्या करते हैं, यानी कि दलित पैंथर पार्टी के गठन करती है, दलित पैंथर पार्टी के गठन करती है, दलित पैंथर पार्टी। जब ये पार्टी गठन होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, दलित शब्दों की आगाज होती है और दलित शब्दों का प्रयोग होने लगता है। और स्वयं दलित जो अनुसूचित जाति, जो दलित समुदाय के लोग थे, उन्होंने स्वयं को दलित कहलाने में महसूस होने लगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि पूरे विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं कि दलित शब्दों का प्रयोग कहाँ किस प्रकार से होता है, इसकी इतिहास कहाँ रही है, इसके ये
इस समाज में आज इस पर इतनी विशेष रूप से चर्चा क्यों होता है, ये विषय क्यों है। और अम्बेडकर जी भी इस पर बात करते हैं। अम्बेडकर जी इस पर लड़ा हुआ था। अम्बेडकर जी के हम जब सिद्धांत थॉट पढ़ेंगे तो अम्बेडकर जी को जानेंगे। लेकिन इस पर जो है अम्बेडकर जी और गांधी जी में क्या टकराव हुआ था। गांधी जी ने जो क्लास परिवर्तन के बारे में बात की है, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात नहीं किया, और अम्बेडकर ने जो जाति व्यवस्था खत्म करने की व्यवस्था बात कही थी, उनके क्या विवाद है उस पर हम बाद में बात करेंगे, उनके अलग टॉपिक है। लेकिन हम ये टॉपिक पर बात जो कर रहे थे, इस पर हम इसलिए बात करें कि जो इतिहास है, जो यानी कि प्रयोग है, जो दलित शब्दों के प्रयोग है, वर्तमान में दलित शब्द के जो प्रयोग हो रहा है, उस प्रयोग में किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब इसी दलित में देखिए एक शब्द और जुट गई है, महादलित। क्या जुट गया है? महादलित शब्द जुड़ गया है। अब बिहार में आप आएंगे, बिहार से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो बिहार में जो अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। तो उन्होंने क्या किया है, यानी कि जो एससी वर्ग है, जो एससी और एसटी वर्ग है, एससी और एसटी वर्ग है, इसमें क्या क्या, इसमें भी डिवाइड करके क्या है, दलित को महादलित के रूप में बांट दिया गया। तो मतलब दलित का भी दो भाग बांट दिया गया है, एक दलित वर्ग, एक दलित हो गया, मतलब एक दलित में जो ऊंचे दलित है, ठीक है ना, दूसरा है महादलित जो दलितों से नीचे है। मतलब इस प्रकार से यानी कि जो ज़्यादा ऊपर अपर हो गया, जो बहुत ही कोई डिक्रीज है नीचे है, तो उसी में क्या है, उसको डिवाइड कर देगा बिहार में। और बहुत सारा राज्य है, उस राज्य में क्या इस प्रकार से बात की गई है। अभी भी आप देखते होंगे कि एससी और एसटी में क्या उपवर्गीय करने की बात की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि एससी एसटी वर्ग है, इसमें भी उपवर्गीय कर दिया जाए। तो इसी का स्वरूप है। तो हम वर्तमान में ये बात करना चाह रहे थे कि जो दलित शब्द है उसकी इतिहास क्या रही, इसका प्रयोग किस प्रकार से। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 341 के अनुच्छेद 341 के ऊपर प्रयोग है। देखिए भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान में क्या है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शब्द का क्या हुआ, प्रयोग हुआ है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो यहाँ के स्वयं के जो जनजातीय लोग हैं वो स्वयं को दलित शब्द कहते हैं, वो दलित कहते हैं। और जो समाज के जो भी लोग हैं, भारतीय समाज के जो भी लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, और उनका ही प्रयोग करते हैं, उनको दलित ही कहते हैं। जैसे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैसे हो, सभी यानी कि जो मिल जाएंगे अनुसूचित जाति लोग या जनजाति जो लोग मिल जाएंगे, उनको दलित कहते हैं। तो इसी को संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 341 अनुच्छेद के तहत जिस शब्द का प्रयोग संविधान में की गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसी को आम जनता क्या करे, उसके लिए संबोधित करे, उनको बोले। बल्कि आप दलित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप दलित शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या होगा, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी, दंड आपको दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि दलित शब्द का प्रयोग कोई नहीं करेगा। लेकिन आम व्यवहारिक रूप में मास लेवल पर जो आम जनता है, जन लेवल पर क्या पीपुल जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है, दलित शब्द का प्रयोग हो रहा है, और हम आप सभी जानते हो। तो दलित शब्दों के प्रयोग में आप विस्तृत रूप से जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने की फैसला क्या है, इसकी इतिहास क्या है। आपको इस वीडियो एपिसोड के आपके इसमें आपको फायदा लाभ कहाँ मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो रिसर्च स्कॉलर पर आप इस बात को लिख सकते हैं। और दूसरा बात है, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट में आपको होगा, अगर पॉलिटिकल साइंस से हैं या हिस्ट्री से है, इतिहास से संबंधित है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इस विषय वस्तु से आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला, फायदा होने वाला। यदि आपको इस वीडियो एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अगर आपको बातें जरा हटके कि इस यूट्यूब चैनल से आपको फायदा हो तो आप मुझे बताएंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नंबर आप कमेंट बॉक्स पर शेयर करेंगे, जहां से आपको क्या होगा, वो जोड़ दी जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।